वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ड्रूबेरी फार्म वाला बन कबाब बनाएंगे जो कि आप लोगों की ढेरों फरमाइश थी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अब ड्रूबेरी फार्म की स्टोरी ये है कि अगर आपने नहीं देखा, हम वहाँ गए हुए थे तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। फैमिली के साथ गए थे तो बन कबाब बनाया, सबको बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा हट के बनाया था तो मैंने आपसे कहा था बताऊँगी। तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास छिलका निकाल के आलू लिए और उसको बड़े और छोटे सब टुकड़ों में काट लिया। अब आप देखें, कुछ इतने बड़े टुकड़े मैंने किए और कुछ मैंने इतने किए हैं और कुछ इतने छोटे किए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या स्टोरी है। अब स्टोरी यही है कि इससे ही हमारा एक ख़तरनाक सा टेक्सचर आएगा। अब जाहिर है बड़े जो हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे सेम टाइप पे जब पकेंगे, तो छोटे जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब हमें निकाल लेना है। तो क्या है कि कुछ थोड़े से हार्ड साइड पे होंगे, कोई मीडियम होंगे और कुछ बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। उस पॉइंट पर हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो ये अब वो पॉइंट आ गया, नमक भी नहीं डाला था। अब इसे हम इस तरह से स्मैश करेंगे तो कुछ बड़े इजीली हो जाएंगे, कुछ बड़े स्टबन होंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमने उसे इतना मौका नहीं दिया है सॉफ्ट होने का। तो वही खूबी है इस बन कबाब की या कबाबों की कह लें, बन तो खैर वही होंगे। लेकिन इसके साथ मैंने एक शानदार सी चटनी भी बनाई थी और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जब कहीं बाहर ले जाना हो बन कबाब तो क्या करेंगे कि हमारी चटनी से वो सौगी भी ना हो जाए बन कबाब। वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। देखें, किसी किसी को तो करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है और कुछ इतना इजीली हो रहा है। इस पॉइंट तक हमें करना है और अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून अनारदाना का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना पिसा या कुटा ज़ीरा और 1.5 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। शानदार खुशबुएं आ रही है, शानदार। और अब इसको हम डाल देंगे अपने आलूओं में। तो ग्लव्स पहनते और उसको अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ये इतना बड़ा टुकड़ा है ना तो उसको थोड़ा सा इस तरह से, देखिए हार्ड है लेकिन इस तरह से ब्रेक कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मैश नहीं करेंगे, थोड़ा इस तरह से दरदरा टाइप का भी रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने ली थी 2 हालोपिनोस जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं थी और 2 सेरानो जो कि तेज़ थी। तो बेसिकली हमें तेज़ और नहीं तेज़ मिक्स लेनी है ताकि इसका एक क्रंच भी आए और तेज़ी ना हो और कुछ तेज़ चाहिए। तो ये 4 हरी मिर्च है जो कि ढेर सारी बन गई है इस तरह से। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो ये जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं हरा धनिया हमेशा साफ़ करके धो के पहले फिर साफ़ करके और इस तरह से पेपर टाल में रख देती हूँ। देखिए हमेशा कितना आपसे खुशी खुशी मिलता है, कभी भी थका हुआ या काला पीला नीला नहीं होता है तो इसको डाल देते हैं, अच्छा सा 1 बिग हैंडफुल डाल देते हैं। और यहाँ हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ये मेरा पैंको है, आप कोई भी ले सकते हैं, 1 कप ले लेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। और 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें लेमन जूस। और आप देखें टेक्सचर इसका किस तरह से दरदरा टाइप का है, इसी तरह से हमें रखना है। इसीलिए वो लोग कंफ्यूज्ड हो रहते हैं कि मैंने ये आलू की बनाई है या किसी और चीज़ की बनाई है। और यहाँ देखें हमारे पास कुछ पुदीना है तो इसको भी थोड़ा सा काट के डाल देंगे। पुदीने को पत्ते को सेपरेट नहीं कर सकते, अगर कर दिया ना तो बहुत जल्दी वो काला हो जाता है। तो धो के और ड्राई करके पेपर टाल में रख देंगे तो फिर सही रहेगा। तो बस थोड़ा सा डाल दिए, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। तो बस यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं।
फ्लेम रखते हैं मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। और हमारे पास यहाँ 2 अंडे, इसे तोड़ लेते हैं। इसको फेंट लेंगे। चले, अब पैन में डाल देते हैं शैलो फ्राई के लिए तेल, 6 टेबलस्पून के आसपास। आलू का मिक्सचर लेंगे और मनपसंद साइज़ की कबाब बना लेंगे। मैं थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ, इससे क्या होता है पूरा अच्छे से बन में आ जाती है। ऑयल गरम हो रहा है, जब तक हम यहाँ रख देते हैं। ब्रेड क्रम्स के बजाय अगर आप चाहें तो फ्रेश डबल रोटी का चूरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ जो अंडा है इसमें डिप करते हैं और तेल में डाल देते हैं। फ्लेम अप कर देते हैं मीडियम, पहले रखी थी मीडियम लो। देखिए एजेस जो है वो सुनहरे दिख रहे हैं, तो पलट देते हैं। तो इसको गोल्डन हुए हुए अराउंड 2.5-3 मिनट हुए होंगे, तो हमने पलट दिया। तो चले निकाल लेते हैं। तो अब जो बाकी बची हुई है कबाब वो भी डाल देते हैं। अब ये जो तेल हमने ज़्यादा लिया है ना, इसकी एक रीज़न है कि इसमें पूरा फ्लेवर अच्छा सा आ गया होता है। तो बन सेकने के लिए इसमें अगर सेकेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब जितने बंस चाहिए वो निकाल लेते हैं और ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से करेंगे। ये जैसे इस तरह से किया, थोड़ा बहुत तेल आ गया इसमें, इस तरह से सारे यूँ कर लेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे, फिर सेकेंगे, वरना सारा जज्ब हो जाएगा इसमें। तो क्रिस्पी करने का काम बाद में करेंगे, इस वक्त थोड़ा थोड़ा ये तेल लेने का काम करेंगे। तो अब यहाँ तो ड्राई हो गया, इसको रहने देते हैं। अब अच्छे से इसको सेक लेंगे। बन कबाब बनाना जितना मज़े का काम है ना, बन को सेकना उससे भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि उसमें जब खुशबू आएगी तो प्रोफेशनल बन कबाब जैसा लगेगा। और अगर इसी में अब आप एक्स्ट्रा तेल डाल के कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी जितनी ये रहेगी इसमें कबाबों की भी। तो ये देखिए अच्छा सा हो गया है। तो नीचे वाला जो साइड है ना, उसको हम फ्लिप करके भी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले साइड पे नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो खूबसूरती जो है ना वो तबाह हो जाती है। तो ऊपर वाले जो है वो निकाल लेंगे। बन अच्छे से अगर सिके हुए होंगे ना तो एक तो मज़े का बहुत लगेगा, और दूसरा ये कि बन कबाब सॉगी नहीं होगा, चटनी उसको एब्जॉर्व बहुत नहीं करेगी। अदरवाइज़ कभी कभी आप देखें वो बन कबाब ऐसे होते हैं, यहाँ से चटनी निकल रही है, वहाँ से कबाब निकल रही है, वहाँ से प्याज निकल रही है, क्योंकि उसको अच्छे से सेका भी नहीं गया होता है, और चटनी भी बहुत पतली होती है। तो अभी तो चटनी की तरफ भी चलेंगे। चले, ये सारे हमारे हो गए, और चूल्हा करते हैं बंद और अपनी चटनी पे आ जाते हैं। तो चटनी के लिए सबसे पहले हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून के आसपास पानी, और उसमें पुदीना डाल देंगे 1 बिग हैंडफुल,
हरा धनिया डालेंगे 1 बिग हैंडफुल, थोड़ा सा पुदीने से ज़्यादा। साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, तो यहाँ डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। 2 टीस्पून के आसपास कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भर के अमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर। तो बेसिकली हम इमली की चटनी नहीं बना रहे हैं इसकी, हम अमचूर की चटनी बना रहे हैं, जो कि मैंने बनाई थी वहाँ, जो सबको चटनी भी बहुत पसंद आई थी, वही है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट लेवल्ड, और अब इसे हम पीसेंगे। तो अब इसे निकालेंगे। इसमें डालेंगे हम अराउंड 1 टेबलस्पून पानी और इसको क्लीन करके निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी ऐसी है, ठीक है। तो ये आम हालात में अगर हम घर में खा रहे हैं ना, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम कहीं ले जाते हैं ना, बना के, ज़ाहिर है 1 घंटे पहले बनाएंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर खाएंगे, तब क्या होता है, बन सौगी हो जाता है। उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट टिप ये है कि ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसमें हम 2 टेबलस्पून, तो ये इसमें एक थिकनेस आ जाएगी। तो वही आप डबल रोटी का चूरा डाल सकते हैं। तो चले अब अपने बनकबाब को असेंबल करते हैं। तो यहाँ मेरे पास अपना एक बोर्ड है, उसमें हम सारे बॉटम पार्ट डालेंगे, नीचे वाला हिस्सा, इसमें डालेंगे चटनी, और अब सब में रखेंगे कबाब। अब रखेंगे टमाटो। टमाटो की स्लाइसेस के बग़ैर तो मुझे बनकबाब पसंद ही नहीं आता। मैं हमेशा मेरे में 2 डालती हूँ। और फिर ये अनियंस, और अनियंस भी क्या बहुत बारीक ना काटे कि वो वहाँ जाके सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो आपने देखा हमने जो है कबाबों को ठंडा भी कर लिया था, बन भी ठंडे हो गए थे। और अगर अभी खाना है तो फुल एंड फाइनल आप वो गरम गरम खाएं। और ये मैं बता रही हूँ आपको, जब ले जाना है और कहीं भी कुछ भी सौगी ना हो और आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिले कि भाई क्या नेमत दे दी है, तब ऐसा करें। तो ये हो गया। और अब ये सबके टॉप पे इस तरह से चटनी लगाएंगे। तो देखा चटनी इस तरह से है कि यूं जब कर लेंगे तब भी गिरेगी नहीं, और बन भी अच्छे से सेका हुआ है तो वो अच्छा सही रहेगा। और हमें तो बड़ा मज़ा आता है जब कहीं जाते हैं ना, फिर अपना ही फूड खाने मिलता है तो लगता है ओहो ब्लेसिंग है भाई, ये तो ब्लेसिंग है। वैसे इस मरतबा जब हम गए थे ना शादी पे, जब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया था, मतलब सरप्राइजिंगली मैंने कुछ नहीं बनाया था, और फिर क्या हमने किया और किस तरह से मज़े किए। वेरी अनयूजुअल था, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत डिफरेंट पार्ट था। जब मैंने कहा कि भाई इस मरतबा तो मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं था बनाने का,
तो हम क्या करते हैं और फिर हमने कैसे एंजॉय किया वो आपको कमिंग अप वीडियो में मिलेगा। शादी की जो वीडियोस आएगी ना उसमें, ये मेहंदी भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये हो गया हमारा, देखें प्यारे प्यारे हमारे बनकबाब बन गए। यहाँ थोड़े से ये कबाब रख देते हैं, रूखे भी खा सकते हैं, रोटियों में भी खा सकते हैं, जिस तरह से भी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा बनकबाब बन गया। अब बताएं किसको नहीं खाना हो ये मेरा तो फेवरेट है यार। आपने देखा सबने कितना एंजॉय किया था और सेम एज इट इज़ था जहाँ हम गए थे वहाँ खा रहे थे, मज़ा आ गया था। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए हर एक का बाइट कितना सिस्टमेटिक गया है। एक्चुअली की यही है कि टेस्ट बेहतरीन हो और हर चीज़ एज इट इज़ रहे, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ना जाए, वहाँ से यहाँ ना जाए, सब हमारे साथ रहे आपके लिए तो बाइट बनता है। ख़तरनाक चटखारा है। मज़ा आ जाएगा जब आप लोग बनाएंगे ना तो धमाल बच जाएगी। और कबाब का जो टेक्सचर है ना जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, देखिए उसका भी सीक्रेट मैंने शेयर किया। चटनी का, हर चीज़ का जितना हो सके, ये मेरे लिए एक बेस्ट रेसिपीज़ जो है वो आपको दी है, जो फ्यूचर में आपको हर मर्तबा काम आएगी। तो बनाना बनता है तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।